Sairam to all. So, Sairam sir. Sairam, Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir. Sairam, Sairam Sairam, sir. sir. Sairam to all. So, today we are going to start the next section, section B. सब्जेक्ट स्किल्स आज हम स्टार्ट करेंगे. So, those who are having on computer and laptop, they have to open Microsoft Word. Now see here, our first unit in subject skills is digital documentation, and digital documentation, the first topic is style. How you can create and apply styles in your MS Word document. So some of the styles you already know, that I will show you the first MS Word document. अब इस MS Word document में आप देखेंगे how to apply a style. Yes, बताइए स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करेंगे. So I will show you one topic or detail. From that we can continue this styles. Whatever you are doing is on MS Word, it has some kind of a style, and everywhere either you do the heading of a document, center alignment, uppercase, bold, slightly larger font size. Each time you need to apply formatting to the heading, you have to go through the entire process to get the text the way you want it. Okay, sometimes you see these documents are very decorative, very attractive, because of that, because the document is very well formatted and put up lots of style in that. ठीक है, अभी जब से मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दैट यहाँ पर जो अभी हमने करा, व्हाट आई हैव डू, आई राइट अ few words and then I change the font style, font size and then font style. फॉन्ट टाइप अगर आप यहाँ से चेंज कर देंगे तो फॉन्ट टाइप देखिए चेंज होने से आप पहले एक मिनट पहले फिर से देखते हैं. अभी आपको जो फॉन्ट्स दिखाई दे रहा है इट इज ऑफ कैलेब्री. ठीक है, कैलेब्री में है अभी ये फॉन्ट और आपको क्लियरली विजिबल है. अब देखिए इसमें कितने फॉन्ट के कितने स्टाइल्स दिए हैं. लुक हियर इन द लिस्ट, and some of the common font styles are Arial, Calibri, Arial Black, so lots of font styles are here. जो पूरी लिस्ट में आपको शो कर रहा हूँ, देखिए कितने फॉन्ट स्टाइल है इसमें.
one other common is Tahoma Times New Roman. Clear? ठीक है. सो सबसे सिंपल जो आपको करना है दैट यू हैव टू पुट अप सम वर्ड्स ऑन योर MS वर्ड, और MS वर्ड में जैसे आप कुछ टाइप करते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स रिफ्लेक्ट होगा. ये जो एडिटिंग बॉक्स आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा, ये कॉमन एडिटिंग टूल्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं जो रेगुलरली आपको यूज करने पड़ते हैं. यू डोंट हैव टू गो फॉर द रिबन, है ना. ये आपका जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है टॉप में, है ना, ये बॉक्स आपको कॉमन एडिटिंग टूल्स यहीं पे दिखाई देंगे. और अभिषेक जैन, आपको ये टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है? अभिषेक भार्गव, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर. ओके, ठीक है. तो ये छोटा सा जो टूल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन एडिटिंग टूल्स जो रहते हैं जब भी आप वर्ड्स टाइप करते हैं तो यहीं पर आप इसको चेंज कर सकते हैं. अब इसके बाद आपको बार बार रिबन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती. अब रिबन कहाँ पर है पहले ये देख लेते हैं. सो रिबन इज हियर. ये जो पूरा आप एक देख रहे हैं इस तरह का, ये पूरा रिबन है ना. यहाँ से ये इस दिस रिबन कंटेन्स क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, and the ribbon options are changed when you click on the tabs, home, insert, है ना. मेनू ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज मेनू और टैब्स. मेनू भी बोल सकते हैं आप. ये मेनू में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रिबन पूरा चेंज हो गया. सो दिस इंसर्ट कंसेंट सो मेनी ग्रुप्स. हर मेनू पे क्लिक करने पर या टैब पे क्लिक करने पर आपको एक नया रिबन आपको दिखाई देगा, एंड दैट रिबन कंटेन्स सो मेनी ग्रुप्स. ठीक है. तो अभी हमें क्या सीखना है? अभी हमें ये सीखना है स्टाइल्स कैसे अप्लाई करना है. हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स ऑन फॉन्ट. ओके. सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपको बोला है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपको MS वर्ड का यूज करना है. ठीक है. अब आते हैं हम वापस अपने मेन डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पर आपने देख लिया कि दैट यू कैन अप्लाई द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज टू योर वर्ड्स whatever you will write on this document. ठीक है. अब इसी को अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, अच्छा, वन थिंग इज दैट कि अगर आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट को पूरा वेल डेकोरेटेड करना है तो वो मार्जिन, ये स्टाइल्स का पार्ट तो नहीं है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट यू हैव टू सेट पेज लेआउट. पेज लेआउट आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप बीच में अगर आप पेज लेआउट पे जाते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, तो वो आपका स्टाइल्स जो है वो आगे पीछे हो जाएगा. तो पहले आप अपने पेज को मार्जिन सेट कर दीजिए, आपको कितना रखना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कितना देना है. सो आई एम यूजिंग 0.5 ऑन ऑल द 4 साइड्स. ठीक है. अब आप देखिए पोजीशन चेंज हो गई वर्ड की. तो जैसे ही आप पहले तो मार्जिन सेट कर दो. मार्जिन सेट करने के बाद अगर आपको बॉर्डर लेना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप बॉर्डर ले लेंगे. ठीक है. और उसके बाद फिर आप अपना जो भी MS वर्ड में आप अपना शो करना चाहते हैं कंटेंट, वो कंटेंट शो करेंगे. बीच में मार्जिन ऐड करना, बीच में आपको बॉर्डर ऐड करना है, तो वो आपकी जो भी
पैराग्राफ लिखा है आपने, उसका लेआउट पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेज सेटअप में मार्जिन एंड बॉर्डर, पेज बॉर्डर इफ यू वांट टू रिक्वायर्ड, पर मार्जिन तो सबसे पहले आपको सेट करना होगा। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं होम टैब पर। सो वी आर वर्किंग ऑन होम टैब। होम टैब से यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो ऑप्शंस देखे हैं फॉन्ट स्टाइल में। अब देखते हैं यहाँ पर हियर टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑल्सो। ये आप देखो टेक्स्ट इफेक्ट्स है यहाँ पे। समटाइम्स यू वांट टू मेक अ पोस्टर, आप एक पोस्टर बना रहे हैं, आप अपने टेक्स्ट को बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं, है ना। अब देखिए ड्यूरिंग द एग्जीबिशन टाइम कुछ क्लास के स्टूडेंट्स आए और उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ इतना सा आप लिख कर दे दीजिए, क्लास 10th है, ठीक है, ये आपको हम इसको पूरे पेज पे कर दीजिए। अब सिर्फ ये क्लास 10th ए पूरे पेज पर कैसे जाएगा? इसके लिए आप हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू गो फॉर द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप जाओगे, ओरिएंटेशन में हम लेंगे लैंडस्केप, मैं लैंडस्केप ले रहा हूँ, और लैंडस्केप लेकर एंड देन आई क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब में आए, यहाँ पर आके मैंने इसमें एंटर करा 150। ठीक है, ये 150 यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो ये टेक्स्ट पूरा डॉक्यूमेंट पे फिट हो गया। क्या इससे ज़्यादा और हम इंक्रीज कर सकते हैं 150 से ज़्यादा? अच्छा ठीक है, थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, इसको 250 कर देते हैं। नहीं, 250 करने पर वो नेक्स्ट पेज पे जाना है। और यहाँ से हमने इसको सेंटर लाइन कर दी। हाउ माई डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक व्हेन आई विल टेक द प्रिंट, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखाई देगा। अनुष्का, आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है? Yes, sir. टेस्ट में आपका लूंगा अभी, है ना। अभी आप लोग रीड करते रहिए। जो हमारा सेक्शन ए है उसका जो टेस्ट बाकी है वो मैं आपको ले लूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे आप में से कौन बताएगा, चारू, ये डॉक्यूमेंट ठीक है टू बी पेस्टेड ऑन क्लास विंडो, और अगर ये डॉक्यूमेंट ठीक है आप इसको अपने क्लास के डोर पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज ओके, ओके, बिकॉज ये आपने इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखा है, तो यहाँ से तो ये डॉक्यूमेंट ठीक दिख रहा है ना। ये आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। आपकी आपका जो फॉन्ट है वो पूरा पेज कवर कर गया है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट पेज कवर कर गया है। अब इसके अलावा अब कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं नो, सो अब उनका व्यू
लेट अस डिस्कस अबाउट उनका क्या व्यू है दूसरे स्टूडेंट्स का। तो पहले, हाँ, अनुष्का आप बताइए और क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर हम फॉन्ट का कलर चेंज करें या फिर कुछ वर्ड आर्ट टाइप का कुछ यूज करें तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और ज्यादा पोस्टर जैसा लुक आएगा उसका, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, इसलिए तब ज्यादा सुटेबल होगा क्लास के डोर पे लगाने लायक। ओके, ठीक है। लेकिन सर अगर ऐसा सिंपल सा चाहिए हो तो फिर सही है। ठीक है, ओके, शुभम सर भार्गव। हम लोग हाँ ये जो क्लास 10th है, इसका क्लास और 10th है वो एक लाइन में नहीं ला सकते, मींस 10th है नीचे है। हाँ, तो क्लास 10th है, अगर हम एक, मैंने देखा था कि पहले ले रहे थे तो फॉन्ट साइज कम हो रहा था। ठीक अगर है, ऐसे आड़े में लाएंगे तो फिर नहीं, हाँ, ट्राई कर सकते हैं उसमें, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। पर अभी बेसिक स्टेज पे ये फॉन्ट, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है बेसिक स्टेज पे ये अभी क्लियर हो गया है। ठीक है, ये बेसिक स्टेज है। अब इसके आगे और क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं अब आगे। अब आप देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, ये कैलिबरी था। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये फॉन्ट थोड़ा सा सिंपल लग रहा हो, है ना, कैलिबरी। एक और फॉन्ट लेकर देखते हैं। एरियल ब्लैक, ठीक है, एरियल ब्लैक लिया तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ओके, बोल्ड करने से थोड़ा सा और कवर कर गया वो पेज पे। ठीक है, बोल्ड कर दिया अब मैंने। अब आप देखिए फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखिए, थोड़ा सा और इसने पेज को कवर कर लिया है ना। प्रिंट प्रीव्यू में क्या, व्हाट आई हैव डू, आई हैव क्लिक ऑन द बोल्ड, है ना। ये एडिटिंग आप ध्यान रखिए, बोल्ड हमारा फॉन्ट ग्रुप में जा रहा है। टैब है हमारा होम। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे और वो है यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट्स। पहले आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो आप। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल गया। सो दोज स्टूडेंट्स हु वांट सम मोर एडिटिंग, मोर अट्रैक्टिव, दे कैन गो फॉर दिस फॉन्ट स्टाइल। ये स्टाइल, इनको फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल से आप देख रहे हैं, जैसे वेन एवर आई मूव माई कर्सर टू अ पर्टिकुलर ऑप्शन, तो वैसे वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि कैसा होगा ना। Some more effects are there, shadow, reflection. Shadow is also reflected on your document. Glow, if you want to move for the document, आपका document थोड़ा सा glow करे, फिर से प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं इसको। ओके, और थोड़ा सा हमने इसको और डेकोरेट कर दिया। ठीक है, दो स्टूडेंट्स वांट सम मोर एडिटिंग, जैसे और एडिटिंग में जाना चाहते हैं, देन दे हैव टू मूव टू द स्टाइल्स। अब ये स्टाइल्स में जाएंगे, स्टाइल्स एक अलग ग्रुप है और स्टाइल्स में यहाँ से आप इसकी स्टाइल चेंज करेंगे। सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको अपने
फॉन्ट को तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट स्टाइल सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपको शो करते जाएगा। These are also the styles, heading styles। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। जूम इफेक्ट कम कर रहा हूं मैं इसका। जूम इफेक्ट कम करने से अब ये डॉक्यूमेंट आपको इट इज विजिबल टू, इट इज फिट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से हु विल टेल मी, हाँ अनुष्का से अभी हमने डिस्कस करा था। अनुष्का के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है चारू, से भी हमने डिस्कस करा। चेस्टा आप बताएंगे मैंने ओरिएंटेशन कौन सा लिया है इसमें? व्हाट इज द नेम ऑफ ओरिएंटेशन? चेष्टा के बाद दिव्यांशी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ आवर डॉक्यूमेंट? दिव्यांशी के बाद, हाँ दिव्यांशी बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ ओरिएंटेशन? द्विज, एकलव्य, हर्षित, सर लैंडस्केप, लैंडस्केप। लैंडस्केप, यस करेक्ट। तो अभी हमने ये जो डॉक्यूमेंट था पहले हमने उसको चेंज करा। ठीक है, चेंज कैसे करा? मैंने आपको पहले बताया था कि मार्जिन आपको सेट करना है मिनिमम मार्जिन। तो मिनिमम मार्जिन मैंने लेके रखा था 0.5। ठीक है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये मिनिमम मार्जिन मैंने लिया था। और किसी भी डॉक्यूमेंट को रेडी करने से पहले उसका मार्जिन सेट कर देना चाहिए। अगर आपको जैसे शुभम बोल रहा है कि हम इसमें बॉर्डर सेट करना है तो आप बॉर्डर सेट कर दो। ठीक है, और बॉर्डर्स के बाद फिर आप अपना डॉक्यूमेंट पे आएंगे, वर्ड्स टाइप करेंगे या पैराग्राफ टाइप करेंगे। और यहाँ से मैंने इसको ओरिएंटेशन लिया है इस बार लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है, ये हमें कैसे पता लगता है कि डॉक्यूमेंट हमें कब पोर्ट्रेट लेना है और कब लैंडस्केप लेना है? यस, तो हर्षित के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है वो बताएं। हाउ कैन वी डिसाइड विच ऑप्शन वी विल टेक फॉर आवर डॉक्यूमेंट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हर्षित के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट के बाद जो भी है नेक्स्ट स्टूडेंट वो ट्राई करें। हर्षित के बाद है जेसिका, जेसिका के बाद है मिस्ट्री, पीयूष, प्रियांशी,
प्रियांशी के बाद सर जब हमारे पास नंबर ऑफ पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं तब हम पोर्ट्रेट ओके यस सी यहाँ पर जो ओरिएंटेशन पार्ट आप देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट जो रहता है, पोर्ट्रेट पार्ट इज फॉर लेटर, कॉमनली यूज्ड इज फॉर पैराग्राफ एंड लेटर एडिटिंग, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं इसी पोर्ट्रेट को अगर सिर्फ ये क्लास 10 के लिए यूज करूंगा पोर्ट्रेट के लिए, तो वो सूटेबल नहीं लगेगा। वो लैंडस्केप में इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने क्लास को पहले ऊपर कवर कर लिया और नीचे 10 को कवर कर दिया। पोर्ट्रेट में वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और पोर्ट्रेट इज जनरली यूज फॉर द अटैचमेंट्स, फॉर ईमेल, फॉर लेटर्स, एप्लीकेशंस, इसके लिए यूज होता है ना। और जैसे अगर आप लाइक बुक में अपना कुछ कंटेंट आप प्रिंट कराना चाहते हैं और आप ईमेल कर रहे हैं टीचर को, तो आप उसको पोर्ट्रेट के थ्रू आप भेजेंगे, पोर्ट्रेट लेआउट में रखेंगे और फिर आप उसको सेंड करेंगे, ठीक है। लैंडस्केप जनरली इज फॉर यूज फॉर शो पर्पस, है ना, जहां पर आपका कंटेंट कम हो, आपको शो करना चाहते हैं, वहां पर लैंडस्केप का यूज होगा। चलिए, ये हो गया ओरिएंटेशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट में अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो वो सेकंड पेज पे जा रहा है, ठीक है। पोर्ट्रेट में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। वापस मैं लैंडस्केप पे आ रहा हूँ, ओके, लैंडस्केप पर आ गए। नाउ आफ्टर प्रियांशी, रोमिया, आप समझ पा रहे हैं रोमिया हम क्या कर रहे हैं अभी? यस सर। ओके, शिवजीत आपको समझ में आ रहा है अभी हमने क्या स्टार्ट करा है आज? शिवजीत, शौर्य, यस सर। आ रहा है शौर्य ना? आपको समझ में आ गया ना कहाँ क्या स्टार्ट करा है अभी हमने? यस सर। हाँ Yes, ठीक है, sir. चलिए, मतलब ठीक है, तो मतलब आपको जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन करा है वो समझ में आया है। और अभी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करा है। अभी हमने क्या क्या करा डिस्कस, सिर्फ हमने ये आपको ध्यान में रखना है कि वी आर वर्किंग ऑन MS वर्ड, है ना। MS वर्ड में अभी हमने होम टैब का यूज़ करा है। होम टैब में अभी हमने हियर आई टुक एरियल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, और यहाँ से हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स लिए हैं, ठीक है। अभी इतना यूज़ करा है। नाउ देयर आर सम मोर स्टाइल्स and these styles are required according to your document। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इस स्टाइल ग्रुप में जा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं स्टाइल्स को, ठीक है। नाउ हियर अप्लाई स्टाइल्स। अब देखिए एक और बॉक्स आ गया यहाँ पे, ये कैसे आया बॉक्स, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से मैंने स्टाइल ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप में से मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन लिया है अप्लाई स्टाइल्स। अप्लाई स्टाइल्स पे मैंने क्लिक करा है और एक बॉक्स आ गया यहाँ पे। पहले मैं अपने कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट वी कैन मॉडिफाई आवर कंटेंट।
और यहाँ से मैंने स्टाइल नेम नॉर्मल है। ओके, टाइटल ये देखिए, जैसे ही मैंने स्टाइल चेंज करा एडिटिंग हो जाएगा वहां पर। अगेन आई कम ऑन टू द नॉर्मल। ओ ये क्या हो गया, ये और कम हो गया। देन सब टाइटल एम्फेसिस। अब देखिए कितने लॉट्स ऑफ स्टाइल्स आर हियर। अब नाउ पूरा एक नया टैब आ गया है। ठीक है, नया टैब कैसे आ गया, डिजाइन एक नया टैब आ गया, और उस नए डिजाइन टैब में टेबल से रिलेटेड, क्योंकि नाउ दिस कंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ टेबल, टेबल में चले गया है। टेबल में जाने से एक नया टैब आपको दिखाई दे रहा है, डिजाइन। तो डिजाइन में आपको और टेबल से रिलेटेड स्टाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉट्स ऑफ स्टाइल्स आर हियर इन दिस बॉक्स। ड्रॉप डाउन में आप जाते जाएंगे और लॉट्स ऑफ स्टाइल्स आर हियर। कंट्रोल जेड से वापस अपने सेम पोजीशन पे आ गए। ठीक है, ये हो गया स्टाइल से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। फॉर्मेटिंग विंडो, स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग? श्रमित, आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग? श्रमित के बाद श्रेया। सर फॉर्मेटिंग मीन्स जो टेक्स्ट है उसके लिए अलग से उसको एडिट करना, मतलब इलैबोरेट करके एम्फसाइज करना। यस, एडिटिंग करना। Formatting is also known as the editing by using Of some of the text. tools. Yes, when you are using some of the tools and you change your layout, change your font type, your font tab, font styles. So all this come under the category of formatting. ठीक है, अब फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग हमने क्या क्या करा है। टॉपिक हमारा था स्टाइल, लेकिन स्टाइल के साथ साथ हमको फॉर्मेटिंग भी करना पड़ा। फॉर्मेटिंग में फॉन्ट साइज आपने चेंज करा, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। बोल्ड, इट इज आल्सो फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग पार्ट है। जितना भी आप देखें इसको लोअर केस अपर केस में अगर आप चेंज करेंगे, ये फॉर्मेटिंग पार्ट हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करते हैं, दिस इज आल्सो फॉर्मेटिंग पार्ट, है ना। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टाइल्स के साथ फॉर्मेटिंग। फिल फॉर्मेट, है ना। फिल फॉर्मेट का मतलब ये है कि कलर चेंज करना, कलर अप्लाई करना। आपके जो टेक्स्ट है उसमें आपको कलर फिल करना है। अब हाउ टू फिल द कलर, नाउ देयर आर टू ऑप्शंस हियर। आप देखना इफ क्या चेंज हो रहा है इसमें, है ना। द ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन आप देखना, पहला ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में चेंज क्या होगा, और उसके पास वाला है फॉन्ट कलर। दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाईलाइट कलर। सो आई क्लिक ऑन फर्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे मैं पहले क्लिक कर रहा हूं, और यहां से
ठीक है, दिस इज टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब ये जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है इसका बहुत जगह यूज होता है। अगर किसी को याद हो, किसका टर्न है, श्रेया के बाद, श्रेया या सृष्टि, आपको ध्यान हो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर का हम कहाँ पे यूज करते हैं? सर टीचिंग में हम उसको हाईलाइट करने के लिए और उसको उस वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। यस, हाँ, ये आजकल देखिए इस पे भी जो विकी है, विकीपीडिया पर भी है ना, आजकल ये टेक्स्ट हाईलाइट का यूज हो रहा है। देखिए अभी मैंने कुछ विकीपीडियाज ओपन करे थे, उसमें टेक्स्ट हाईलाइट का यूज हो रहा था, यहाँ पर उसने नहीं करा है। और देखते हैं एक आध दो और पे, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा। नाउ हियर आप लोग क्या करते हैं, जब आप सोशल साइंस की बुक लेते हैं या आप कोई सी लिटरेचर की बुक लेते हैं तो टीचर आपको एम्फेसिस करते हैं कि ये लाइन को आप अंडरलाइन करो। अंडरलाइन की प्लेस पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मार्कर लेते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट कर हाइलाइटर दें। सर हाईलाइटर हाइलाइटर वो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ हो उसको हाईलाइट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो ये ऑप्शन वो है, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर में क्या होगा, पहले इसको हटा देते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट को हटाना पड़ेगा। फॉन्ट कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। वन इज ऑप्शन इज टेक्स्ट हाईलाइट कलर एंड वन ऑप्शन इज फॉन्ट कलर, ठीक है। ये दोनों फिल फॉर्मेट है। फिल फॉर्मेट का मतलब कलर फिल करना। फिल फॉर्मेट में ऑप्शंस जाएंगे, फिल फॉर्मेट, creating and updating new style from selection. So ये भी हम बार बार यही कर रहे थे। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि फर्स्ट यू सिलेक्ट योर कंटेंट और उसे अपडेट करना। सो अभी हमने इसको बार बार अपडेट करा है, 3-4 बार हमने इसको अपडेट कर लिया। कैसे अपडेट करना है, इस यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, कैलिब्री करा भी, कैनब्रिया करा, या आप एरियल ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड देन क्रिएट एंड अपडेट, ये भी ऑलरेडी हो गया यहाँ पे, अभी आपने देखा, ठीक है। अभी ये अभी हमारे 4 ऑप्शंस कंप्लीट हुए यहाँ पर। और चलिए नेक्स्ट, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक लेना है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक लेंगे लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। ये हमको आगे कवर करना रहेगा, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो किसी सर। को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, then Sairam to all. Thank you, sir. Sairam. Thank you, Sairam sir. sir, thank you.